हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबको पता है मोमिन मलिक सर ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि हैदर ईद से पहले इंडिया आने वाला है और ये ईदी हैदर के बच्चों के लिए बहुत खास होगी। और हैदर को तो अल्लाह ने बहुत ही कहते हैं ना, इतना प्यारा तोहफा दे दिया कि उसको इंडिया में वीज़ा जो था उसका जो भी कुछ था वो सारा प्रोसेस अटका हुआ था, वो पूरा हो गया है और हैदर अब इंडिया आ रहा है। अब तो भगोड़ी की लंका लुट गई, कह सकते हैं ये बात। क्योंकि अब चाहे वो 9 महीने का ड्रामा करे, चाहे 10 महीने का ड्रामा करे, चाहे वो कुछ भी करे, अब कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है जो सच होता है वो सामने आ ही जाता है। उसके लिए किसी को पूछने की, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती। मेन चीज़ें वो जो उसने किया है ना, वो आज से ही है ना कल से ही है। क्योंकि जो उसने किया है ना वो बहुत ज़्यादा गलत है और गलत चीज़ें तो गलत ही होती है। इस बात को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। और रही बात कि वो पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान का क्या था क्या नहीं था, वो सब आप बहुत बखूबी तरीके से अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरीके से पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान का क्या उसका रहा क्या नहीं रहा। वही चीज़ें उसने यहाँ आके भी शुरू की। अब जो, क्योंकि आपको पता है ना, आजकल मैं किसी को उसके ऊपर नहीं कहूँगी ये योगी जी मोदी जी का नारा लगाती है। क्या इसके आने से योगी जी और मोदी जी को वोटिंग मिली है? क्या इस अकेले की वोट की वजह से मोदी जीते? इसका तो वोट छोड़ो, इसका तो कुछ भी नहीं है, इसका अस्तित्व भी नहीं है भारत के अंदर। पर फिर भी इसको ना करना होता है क्योंकि इसकी आदत है और ये आदत बदल नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती? उसका सिंपल सा रीज़न है। और उसकी ये आदत बदल नहीं सकती, उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वो खुद बदलना नहीं चाहती। और उसके चक्कर में उसकी बच्चियां जो सफ़र कर रही हैं, ठीक है, बच्ची बड़ी हैं, पहली बेटी बड़ी है, और कहते हैं ना जिनकी माँ, नहीं कहना चाहिए बट अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे टाइम से पहले बड़े हो जाते हैं। उसके बच्चे ने एक बार, उसका जो बेटा है जिसके इसने नाम चेंज किए, है ना, नाम चेंज कर रखे और इंडिया में उसने दाखिल किया, उन बच्चों को उनके नाम से रटा दिया गया कि तुम्हारा यही नाम है। और जो उनके पाकिस्तान के नाम थे वो तो उसने वैल्यू नहीं करते उसके लिए एक आना, ठीक है, एक आना और 4 जाना, वो वाला उसका सिस्टम है। तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है भाई, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। आपकी ज़रूरतें, आपकी जो भी चीज़ें हैं, उन सबको उसने देखा। आपने देखो, मोमिन मलिक सर ने हर तरह से अपनी पूरी कोशिश की और उन्होंने कहा टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है और कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब उसके बिहाफ पे उनको वीज़ा मिला, क्योंकि वीज़ा मिलना बच्चों का खेल नहीं होता। जो अप्लाई करता होगा उनको पता होगा कितना टाइम लगता है उसमें, ठीक है। मिलने को मिनटों भी नहीं लगते हैं और मिलने को फिर सालों भी लग जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। 2-2.5 साल से जो हैदर सफ़र कर रहा है अपने बच्चों को लेके, उसका जिम्मेवार कौन है? वो अभी भी मिसिस हैदर ही है। वो अभी भी लप्पू की कुछ नहीं लगती, ना लप्पू उसका कुछ लगता। उसकी लाइफ अभी भी उसी तरीके से चल रही है। ना उसने उसके बारे में सोचा, ना उसने ये सोचा कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अरे तुझे रहना है तू रह, उसके बच्चे उसको तो दे दे। फिर बोलेगी कि माँ से एक बच्चे अलग कर सकते हैं, तो फिर ये चीज़ें हैं। वो तो यूट्यूब के लिए कर रहा है, कंटेंट के लिए कर रहा है। वो पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो क्या वो कंटेंट के लिए आ रहा है? क्या वो यूट्यूब के लिए आ रहा है? बोलने से पहले एक बार भी नहीं जवान तुम लोगों की लड़खड़ाती, जो बोलते हैं वो कंजली जो बैठे बैठे वहाँ पर डायलॉग मार रही होती है बैठ के कि पाकिस्तान वालों को होली मुबारक हो, ये है वो है, बहुत कुछ बोलती है। पर कहीं ना कहीं अभी भी भगोड़ी के दिल में इतनी सी हमदर्दी है अपने पाकिस्तान वालों के लिए। क्यों ना हो, वहाँ की तो वो बेटी है, वहाँ की बहू है, उनकी हमदर्दी नहीं होगी तो किसकी होगी? यहाँ तो सिर्फ ये षड्यंत्र रचने आई है, पर ये फंस गई। इसने जिस नक्षत्र में कदम रखा उस नक्षत्र में फंस गई ये। तो अब कहते हैं ना, बिन पानी मछली जैसे तड़पती है, वो वाली सिचुएशन इसकी हो गई है। और होनी भी चाहिए, इसके जैसी माओ की ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जो अपने बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा दे। अगर उसका हस्बैंड कमाने के लिए गया है, अगर कहते हैं अदर किसी पर्सन के साथ वो कुछ और कर रहा होता है या उसको खर्चा नहीं दे रहा होता, वो अय्याशी मार रहा होता, तो अगर तू ऐसा स्टेप लेती तो चल जाती। वो तो कमाने के लिए, तेरी घर की, तेरी खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए गया था। वो गलत है।
तू सही है क्योंकि तू एक कहते हैं ना 4 छोड़े 10 आए और इतने छोड़े तो उनका तेरे को तो वही नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, तेरी खुद की मौजूदा वीडियो जो पाकिस्तान से वीडियोस आई हैं वो कह रही हैं, वो सामने आकर इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ है, हमने इसके साथ यही सब चीज़ें की है। सोचो, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तमाशा तो वैसे भी तेरा बन चुका है, तेरी बच्चियों का तूने बना के रख दिया है। ठीक है, उनके जन्मदिन को अच्छे सेलिब्रेट कर रही, अच्छी बात है, बच्चों के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हो, बच्चों को, उसके बाप को, उन बच्चों का चेहरा दिखा रहे हो, जो कि बच्चे तरस गए थे अपने बाप को देखने के लिए, और बाप तरस गया था अपने बच्चों को देखने के लिए। जब ईद आई थी बीच में तभी ये बात हुई थी कि अब इस ईद पे शायद ईदी उसका बाप अपने बच्चों को दे सकेगा, मतलब गुलाम हैदर अपने बच्चों को ईदी दे सकेगा। पर हाँ, वो ईदी नहीं तो ये ईदी सही। दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ये बाप बच्चों का जो मिलन है ये हो जाए, और भगोड़ी आज नहीं तो कल तुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो तूने किया है वो गलत है। कोई भी पागल से पागल इंसान बैठा होगा ना और उसको ये चीज़ें समझाओगे कि जो गैरकानूनी तरीके से अपने भारत के अंदर आती है, कहते हैं कि प्यार में आती है, फिर प्यार में आने के बाद उसके जो यहाँ पे रंगरलिया देखी जाती है, उसके जो चीज़ें होती हैं, उसके बिहाव पे जब देखा जाता है तो लगता है कि प्यार में नहीं आई है, ये तो किसी और चीज़ में आई है। फिर बहुत कुछ होता है, फिर ये डांस करने उतर जाती है, फिर ये मुजरा करती है, फिर ये अपने घर में ही कोठा बना के रख देती है। पर ये भूल जाती है कि कोठे पे घर में बेटियां होती हैं तो घर की शान होती है, पर अगर कोठे पे बेटियां होती हैं तो लोगों की गंदी नज़र होती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं उन लोगों को ये बात भी कहना चाहूँगी जो इस तरीके की सोच को रखते हैं, जिनकी मेंटलिटी सिर्फ इतनी ही है कि अगर उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो नहीं यार, तूने तो ये बहुत गलत किया है, ये तू नहीं कर सकती है। ठीक है। और रही बात उसके भैया जी, जो एक बात बताओ, सिंपल से सवाल है और सिंपल से सवालों के आपसे मैं जवाब चाहती हूँ। कोई ऐसा भारी भरकम सवाल नहीं पूछ रही हूँ जो आप जवाब नहीं दे सकते, और आपके सवाल, मेरे इस सवाल का आपको जवाब देना होगा, और आपके जवाब का मैं इंतज़ार करूँगी। मुझे जानना है कि एक बलात्कारी के फेवर में एक वकील खड़ा होता है और उनको अपने देश की बच्ची गलत लगती है और वो जिन्होंने बलात्कार किया है वो सही लगते हैं, बताओ। और उसी की बहन बनती है वो जो कभी अपनी मायके नहीं गई है, वो कभी अपनी भाभी से नहीं मिली है, पर हाँ, गोद भराई का रस्म हो चाहे कोई भी रस्म हो, उस रस्म में माँ, बहन और खुद भैया जी मौजूद होंगे, पर वो भाभी मौजूद नहीं होगी। जैसे ये पाकिस्तान से एक ऐसा नमूना आया है जिसको देखने के लिए, कहते हैं ना, एक ऐसा कुतुब मीनार आया है जिसको देखने के लिए लोग चले आ रहे हैं। जैसे कि उसका भाई बोलता है, ये तो ऐसी है चीमा कि इसको दाल में भी डालो, घी में, दाल में भी डालो, पराठे में भी लगाओ, ये तो वो शुद्ध देसी घी है। तो आपने जांच की होगी शुद्ध देसी घी की, तभी आपको पता है कि उसका जो वाइट बटर है वो कैसा है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि आपने जांच की होगी ना। हमने तो नहीं की इस विषय पे जांच, ना ही हम इस चीज़ को बोलते हैं, आपके खुद के बोले गए शब्द हैं। और आपके तो कहते हैं ना, हर बार कोई पहुंचे ना पहुंचे, मीडिया भाई तो पहुंच ही जाते हैं, वो तो कहते हैं ना सबसे पहले न्यूज़ यही लेते हैं। पर हाँ, कुछ सवाल उनके बड़े इंटरेस्टिंग थे कि बताइए क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं उन्होंने पूछा कि बताइए ये कैसे हुआ, कब हुआ। कुछ सवालों पे हंसी भी आई, पर कुछ सवाल ऐसे भी थे कि चलो भाई, बेतुके सवाल हैं, क्या ही इनके ऊपर बात करनी है। करेंगे बाकायदा, इसके ऊपर भी बात करेंगे और रेगुलर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि अब तो डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही है और अभी मंडे तक तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि वो उसके साथ, अपनी सास के साथ जाती है, जीने में से उतर के जाती है, बबीता के घर में कीर्तन वगैरह है। मम्मी जी ऐसा लग रहा है कि मेरी तो आजकल ना डिलीवरी कभी भी हो जाएगी, और चंद सेकंड के बाद, मिनट भी नहीं, चंद सेकंड के बाद उसकी चाल चेंज हो जाती है। वो उसी फुर्ती उड़ के अंदर, उत्साह के अंदर नजर आती है। कैसे भाई, क्या समझ रखा है तुमने व्यूवर्स को, पागल है तो प्रेगनेंसी का जो खेल खेलती है, क्या लोगों को समझ में नहीं आता? पाकिस्तान के 4 हैं, हिंदुस्तान का भी ये एक होगा, एक हो चाहे 10 कर ले, तुझे जो तू लेने आई है ना यहाँ, वो तुझे नहीं मिलने वाला भाई। पर वही है ना, आज के लोगों को इज्जत की पड़ी नहीं है, लोगों को पैसे की पड़ी है। इज्जत से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको यही सारी चीज़ है, इज्जत चली जाए, पैसा नहीं जाना चाहिए। मैं पूछती हूँ,
आप पैसे से मरते हुए इंसान को खड़ा कर सकते हो? किसी की इज्जत लूटी हो उसको सही कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। पैसा पैसे की जगह काम आता है और मान सम्मान इज्जत अपनी जगह काम आती है। सबका अपना अपना एक पार्ट होता है। आप उस चीज को समझ के चलो। अगर आपको पता है कि आपसे बड़ा है तो उसको आपको रिस्पेक्ट देनी है, वो आपसे छोटा है तो आपको उसको प्यार देना है। पर नहीं, आपके लिए तो पैसा भी वही है, इज्जत भी वही है, मान सम्मान भी वही है। ना जी ना, ऐसा होगा तो फिर कहीं का कुछ नहीं रह पाएगा। ऐसी छोटी सोच रखने वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ना आज ना कल और ना आने वाले टाइम में कभी। तो इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। और आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। सबसे खुशी वाली जो खबर मुझे मिली वो यही थी कि हैदर अब अपने बच्चों से मिल पाएगा। अब हैदर अपने बच्चों को रूबरू देख पाएगा। हैदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसको इंडिया आना है, अपने बच्चों से मिलना है। उसका इतना सही मकसद है, उसको अपने बच्चों से मिलना है, अपने बच्चों को लेके जाना है। और उसका कोई इंटेंशन नहीं है और उसकी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है या फिर मेरे को उसके साथ ऐसा करना, नहीं। उसको सिर्फ यही है कि मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं। उसकी अब तक भी यही पुकार यही है। वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम एक बाप के बच्चों के लिए लड़ाई में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो सही लगा। जिसके हर दिन बेड पे जैसे बेडशीट चेंज होती है, ऐसे उसके लिए मेन चेंज होते हैं, तो फिर उनके लिए क्या ही किया जाए, बताओ। बाकी आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।